हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है महासागर का। महासागर की इसकी एक वीडियो पहले आ गई थी। उसके जो स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो हमने उसमें देख लिया था, कितने महासागर है, उनकी गहराई क्या है, तापमान वगैरह का क्रम क्या है, वो सब हमने पहले देख लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने उस सभी महासागरों का एक साथ हमने उनके द्वीप भी देखे थे, कौन कौन से द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं। और आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा, ये रहेगा इसमें हम इम्पोर्टेंट कटक देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से इनमें कटक है। अच्छा, तो कल हमने जो ये मैप बनाया था उसी हिसाब से ये मैप है कि कल हमने जो पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि ये अटलांटिक महासागर है और इधर हम देखते हैं तो यहाँ नीचे हिंद महासागर देखने को मिलता है और यहाँ प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो कल ये पूरा ये मैप समझा दिया था किस प्रकार से है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो हमने बताया था कि जो अटलांटिक महासागर है ये चारों ओर से कौन कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। कल हमने ये देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि अटलांटिक महासागर में इंपॉर्टेंट कौन कौन से कटक है, खाई है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर में यहाँ एक आइसलैंड द्वीप पाया जाता है। कल हमने पढ़ लिया था ये आइसलैंड द्वीप है। और यहाँ नीचे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बोवेट द्वीप है। तो इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ कटक पाए जाते हैं। अब कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको बस इनके नाम याद रखने, क्योंकि नाम से ही वहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आ गया कि जैसे ये एग्जाम्पल दे, जैसे अजोर्स जो कटक है वो किस महासागर में देखने को मिलता है, किसमें, अटलांटिक महासागर में। तो आपको बस इनके नाम देखने हैं कि ये कटक है जो अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक कटक है, इसका नाम है टेलीग्राफिक कटक। ठीक है, और यहीं पर एक कटक और पाया जाता है जिसका नाम है रैकेंजस कटक। ये टेलीग्राफिक पठार भी है यहाँ पर और इसके पास में एक कटक भी पाया जाता है। और यहीं पर एक कटक और देखने को मिलता है जिसका नाम है रैकेंजस कटक। आगे चलने पर इसकी एक शाखा निकल जाती है जिसका नाम है विविल थॉमसन कटक। थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं दो कटक और देखने को मिलता है, न्यू फाउंडलैंड कटक और अजोर्स कटक। अटलांटिक महासागर के ही कटक है ये सब। कल हमने देखा था कि यहाँ से भूमध्य रेखा निकल रही थी। ठीक है, कल हमने बताया था अटलांटिक महासागर का थोड़ा सा वहाँ पढ़ा था कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा वहाँ गुजर रही थी, जिसके उत्तर में डॉल्फिन कटक और जिसके दक्षिण में चैलेंजर कटक देखने को मिलता है। डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक। इसके साथ हम देखते हैं इसी में यहाँ पर एक शाखा सियारा लियोन की और दूसरी जो शाखा यहाँ पर पारा कटक की देखने को मिलती है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि इन्हीं की और शाखाएं निकलती है और उनका नाम है वाल्विस कटक और रियो ग्रांडे कटक। तो ये थे अटलांटिक महासागर के कटक। अब इनको याद कैसे करेंगे, चलिए एक ट्रिक से देख लेते हैं इसको। कल जब हमने द्वीप पढ़े थे वहां पर अटलांटिक महासागर में इसका नाम रख दिया था अटल। अटल नाम के लड़के से वो ट्रिक हमने याद की थी द्वीपों की। तो आज भी हम इसमें अटल नाम के लड़के से याद करेंगे कि अटल नाम का एक लड़का है जिसके दो दोस्त होते हैं और उन दोस्त का नाम है रैकेंजस, रॉकी और थॉमसन। दो दोस्त है, रॉकी और थॉमसन। ठीक है, रॉकी और थॉमसन दो दोस्त है जो टेलीफोन चलाते हैं, टेलीग्राफिक। ठीक है, उसके दो दोस्त हो गए, कौन कौन से, रॉकी और थॉमसन, और क्या चलाते हैं, टेलीफोन चलाते हैं। अब उस अटल को भी क्या हो जाती है, जिद हो जाती है किस चीज की, कि उसको भी न्यू फाउंडलैंड नया फोन चाहिए। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड नया फोन चाहिए। अजोर्स कटक, कल हमने अजोर्स द्वीप भी पढ़ा था कि उसने जोश जोश में बोल दिया था। तो आज भी ये जोश जोश में घर वालों को बोल देगा कि उसको न्यू फोन चाहिए। ठीक है, नया फोन चाहिए अटल को, घर वालों को बोलता है। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, देखिए घर वाले क्या कहेंगे, डॉल्फिन और सियरा, डफर सियरा लियोन, सारा लोन कौन चुकाएगा। घर वाले क्या बोलते हैं उसको, डफर, सारा लोन कौन चुकाएगा। फोन तो दिला देंगे लेकिन फोन का जो फिर लोन होगा उसको कौन चुकाएगा।
डफर सियारा लियोन सारा लोन कौन चुकाएगा। इससे उसका पारा चढ़ जाता है, अटल का क्या चढ़ जाता है, पारा चढ़ जाता है, यानी वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से गुस्से में घर वालों को चैलेंज दे के जाता है कि वो फोन लेकर ही आएगा। पारा कटक, पारा चढ़ गया, चैलेंजर चैलेंज देता है घर वालों को कि वो फोन लेके आएगा, लेकिन लेके कैसे आएगा। वाल्विस वाल्व साफ करेगा, रियो ग्रांडे ग्राउंड साफ करेगा, बोवेट और बोट चलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो नया फोन लेके आएगा। ठीक है, अब इसकी एक बार और ट्रिक देख लेते हैं। अटल नाम का लड़का, रॉकी और थॉमसन उसके दो दोस्त हो गए, रॉकी थॉमसन दोस्त हो गए, टेलीफोन चलाते हैं दोनों दोस्त। अब उसको भी नया फोन चाहिए और जोश जोश में उसने घर वालों को बोल दिया, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, डफर सारा लोन कौन चुकाएगा। फिर उसका पारा चढ़ जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है और घर वालों को चैलेंज दे के जाता है कि वो वालू साफ करेगा, ग्राउंड साफ करेगा, बोट चलाएगा, लेकिन फोन लेकर आएगा। हो गया याद। एक बार देखते हैं कौन कौन से हो गए। रैकेंजस, टेलीग्राफिक, विविल थॉमसन, न्यू फाउंडलैंड, डॉल्फिन, सियारा लियोन, पारा कटक, चैलेंजर कटक, रियो ग्रांडे कटक और वाल्विश कटक। और ये बोवेट, एक बोवेट द्वीप है ये। ठीक है, बोवेट द्वीप है ये। तो ये थे हमारे अटलांटिक महासागर के इम्पोर्टेंट कटक। कल हमने अटलांटिक महासागर के द्वीप भी ट्रिक से देखे थे, उसमें भी हमने अटल नाम के लड़के से ही कहानी बनाई थी, वो भी आपको याद होगी। और आज ये अटलांटिक महासागर के इम्पोर्टेंट कटक देख लिए, याद रख लेना इनको। इसके अलावा हम देखते हैं अटलांटिक महासागर में कुछ खाई देखने को मिलती है। प्यूर्टो रिको खाई, ये तो आपको याद होगी क्योंकि कल द्वीप में भी हमने ये बताया था कि वो पटाता है, डोमिनिका को पटाया था। तो उसी प्यूर्टो रिको एक खाई भी है और प्यूर्टो रिको एक द्वीप भी है, तो ये तो याद ही है आपको। इसके अलावा यहाँ पर रोम से खाई और सैंडविच खाई भी देखने को मिलती है। सैंडविच को आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि जो वो जिस लड़की से वो शादी करना चाह रहा था डोमिनिका से, उसी को वो सैंडविच भी खिला देगा। ये यार हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 खाई होगी, प्यूर्टो रिको खाई, रोम से खाई और सैंडविच खाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा इसमें। चलिए उसके बाद हम देखते हैं हिंद महासागर के इंपॉर्टेंट कटक। हिंद महासागर के चारों ओर कौन कौन से इसमें महाद्वीप हो गए। ऊपर हमें देखते हैं कि एशिया है, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके चारों ओर ये महाद्वीप देखने को मिलते हैं। तो इन महाद्वीपों के बीच में है हिंद महासागर, और यहाँ पर जो ये कटक पाए जाएंगे वो कटक रहेंगे हिंद महासागर के कटक। चलिए अब यहाँ पर कौन कौन से कटक देखने को मिलता है। देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट कटक है सेंट पोल कटक। कल हमने एक सेंट हेलिना खाई पढ़ी, सेंट हेलिना द्वीप पढ़ा था अटलांटिक महासागर में, क्योंकि वो जो अटल नाम का लड़का था उसकी जो डोमिनिका थी जिसे शादी करना चाहता वो लगाती थी सेंट, तो वो जो सेंट हेलिना थी और ये सेंट पोल है, सेंट पोल कटक। सेंट पोल कटक की बात आ जाए तो हिंद महासागर में, और सेंट हेलिना द्वीप आ जाए तो अटलांटिक महासागर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट कटक है ये हिंद महासागर का। हिंद महासागर की बात आए तो आप अपने से हिसाब लगा के चलिया करो कि एक तो हमारा अपना है। जैसे अपन यहाँ पर इंडिया पढ़ते हैं तो ये इंडिया है, इंडिया के आसपास का जो इलाका हो जाएगा वो हिंद महासागर के पास का ही हो जाएगा। तो इससे ये भी याद हो जाएगा कि सेंट जो होते हैं वो अपने हिंद वाले, अपने इंडिया वाले लगाते हैं। चैगोस चंगे जो रहते हैं अपने इंडिया वाले रहते हैं। इस प्रकार से आप इंडिया से भी याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कल हमने द्वीप याद किया था, उस द्वीप के साथ हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से द्वीप थे वहां पर। सेकोत्रा, सेसेल्स, मॉरिशस और वहां पर हमने मेडागास्कर, ये इस प्रकार के हमने वहां पर द्वीप देखे थे। तो जो द्वीप याद है उन द्वीप से ही इनका नाम है। ये कौन सा हो जाएगा कटक। जैसे कल हमने सेकोत्रा, सेसेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर द्वीप पढ़े थे और उन्हीं के नाम से इसमें ये कटक है। सेकोत्रा, सेसेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर ये द्वीप भी है और कटक भी। इसके अलावा इसमें याद रखना है ये बर्ग के नाम से कार्ल्सबर्ग और सासबर्ग, कारगुलेन सासबर्ग कटक, एक ही नाम है कारगुलेन सासबर्ग कटक। तो इसमें ये नाम एक बर्ग के नाम से याद रख लेना,
ये हिंद महासागर में ही बर्ग के नाम से जो कटक है हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। दूसरा जो चंगे रहते हैं वो हिंद वाले ही रहते हैं, वो सेंट लगाने का काम हिंद वाले करते हैं। इसके अलावा कुछ हमने द्वीप के नाम से भी याद किया था, सैकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर। इसमें ये जो है दक्षिण पश्चिम हिंद कटक और दक्षिण पूर्वी हिंद कटक इसमें नाम में ही आ रहा है, क्योंकि ये जो सेंट पॉल कटक है इसी के भाग है। ये चैगोस कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक, इसी के आगे जाके दो शाखा बट जाती है, दक्षिण पश्चिम हिंद कटक और दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक। ठीक है, तो इसमें तो नाम से ही हो रहा है कि ये हिंद हिंद के नाम से आ रहा है इसमें। और उसके अलावा इसमें एक अंगुलहास कटक भी देखने को मिलता है। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कटक, तो ये हो गए अपने हिंद महासागर के कटक, याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैगोस चंगे रहते हैं हिंद वाले और सेंट लगाते हैं, ये हिंद वाले ही लगाते हैं। इसके अलावा हमने बर्ग के नाम से दो कटक देख लिए, कार्लसबर्ग, कारगुलेन, सासबर्ग। ठीक है, बर्ग के नाम के दो कटक देख लिए। उसके अलावा हमने द्वीप जो पढ़े थे उस हिसाब से हमने देख लिए कौन कौन से द्वीप पढ़े थे, सैकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर। ये कटक द्वीप के नाम से याद हो गया। इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम हिंद कटक, दक्षिणी पूर्वी हिंद कटक, इसमें हिंद नाम से ही हो रहा है। और इसमें अंगुलहास कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कटक देखने को मिलता है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हिंद महासागर के कटक है। आप इनको ऐसे बार बार देखेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा कि ये हमने इस साइड पढ़े थे, तो ये हिंद महासागर के ही कटक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन खाई देखने को मिलती है, डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन। यहीं पर हिंद महासागर में सुंडागर्त इंपॉर्टेंट है, सुंडागर्त हिंद महासागर में। ठीक है, सुंडागर्त हिंद महासागर में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम प्रशांत महासागर को पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर आपको पता ही है, यहाँ एशिया के साइड में, और इधर वापस से उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका और नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और इधर ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों महाद्वीपों के बीच हो जाएगा प्रशांत महासागर। इधर एशिया, इधर उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये देखने को मिलता है। तो इसके बीच ये पूरा, ये देखिए, इसके बीच जो ये पूरा है ये अपना प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। चलिए अब प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप देखते हैं। हमने कल बताया था प्रशांत महासागर को जब भी याद करो आप इस तरीके से याद करो कि शांत वर्ड को लेके चलना है, कि शांत रहना है। ठीक है, प्रशांत महासागर कैसे याद करेंगे कि शांत रहना है, अपने को शांत रहना है। तो फिर अब इसको कैसे याद करेंगे, कब कब शांत रहना है। देखिए, कुरील खाई, रील बनाते हैं, बनाना हो चाहे फिर देखना, कुछ भी लगा, चाहे रील देखनी हो चाहे बनानी हो, तो रील बनाएंगे तब क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। जापान, पान खाते हैं तब भी कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। बेनिन, बैन लगा दिया, बोलने के ऊपर बैन लगा दिया तो भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। मैरियाना, इसको मरने से याद करना कि मैरियाना मृत्यु, मर जाते हैं तब भी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। याप, हाप, हप, ऐसे अपने बोलते हैं देसी भाषा में कि हप, बोलने को, चुप होने को बोलते हप, याप, तो उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। याप, शांत रहना। प्लाउ, प्ले, प्ले बना दो इसको, खेलते समय शांति बनाए रखनी है। फिलीपींस, फैल से बनाना है इसको कि फैल हो जाएगा तो भी क्या रह जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं एल्यूशियन को हम आलू से याद करेंगे, बोगनविले को बैंगन से याद करेंगे, और न्यू हर्बाइट्स खाई को हर्बल से याद करेंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, एल्यूशियन यानी आलू, बोगन यानी बैंगन और हर्बाइट्स यानी हर्बल। तो आलू, बैंगन और हर्बल जब भी खाएंगे, हर्बल प्रोडक्ट जो भी आते हैं उनको खाएंगे तो शांत हो जाएंगे, शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में फिर हम बोलते हैं पेरू चिल्ली खाई, चिल्लाना, तब हम कहेंगे चिल्लाना नहीं है, शांति बनाए रखनी है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के जो भी कटकते खाई है वो इस प्रकार से याद रह जाएगी। वहां हमने कटक पढ़े थे, अभी हम यहाँ पर इसमें खाई ज्यादा है, प्रशांत महासागर में खाई ज्यादा है,
तो हम पहले इसकी खाई की ट्रिक देख लेते हैं। और उनमें जो हम खाई पढ़े थे वो एक एक दो दो खाई थी, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर शांत महासागर में खाई ज़्यादा, तो इनकी ट्रिक लगानी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। तो देखिए, शांति कब बनाए रखेंगे? कुरील रील बनाई तब शांति बनाए रखी। जापान पान खाई तब शांति बनाए रखी। बैन बोलने पर बैन लगा दिया तब शांत हो गई। मैरियाना मर गई तब शांत हो गई। याप हप कर दिया तब शांत हो गए। प्लाउ प्ले खेलते समय शांत रहना है। फिलीपींस फेल हो गए तब शांत रहते हैं। इसके अलावा हमने बताया था एलुशियन, आलू खाएंगे तब शांत, बैंगन खाएंगे तब भी शांति, हर्बल प्रोडक्ट खाएंगे तब भी शांति, और लास्ट में चिल्लाना नहीं है, शांति बनाए रखना है। तो ये खाई की ट्रिक थी। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में कुछ खाई देखने को मिलती है। हो गया याद? एलुशियन खाई, कुरील खाई, जापान खाई, बेनिन खाई, मैरियाना खाई, याप खाई, प्लाऊ खाई, फिलीपींस खाई, बोगनविले खाई, न्यू हर्बाइट्स खाई और पेरू चिल्ली खाई। इसके अलावा मध्य अमेरिकन खाई, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका की साइड में क्या होता है, प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो मध्य अमेरिकन जो खाई है वो भी प्रशांत महासागर में ही रहेगी। अब यहाँ पर कुछ कटक है, कौन कौन से? पूर्वी प्रशांत कटक, नाम में ही आ रहा है प्रशांत महासागर। और दूसरा है गालपैगोश कटक, गालपैगोश कटक और पूर्वी प्रशांत कटक, ये दो ही कटक है। ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। इसके अलावा यहाँ पर दो गर्त देखने को मिलता है। एक गर्त यहाँ पर भी है, चैलेंजर गर्त, इंपॉर्टेंट है चैलेंजर गर्त, और टोगा गर्त और कार्माडेक गर्त। ये किसमें है? प्रशांत महासागर के कुछ गर्त है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। चैलेंजर गर्त हो गया, टोंगा गर्त हो गया और कर्माडेक गर्त हो गया। इसके अलावा यहीं पर एक अल्बट्रास पठार देखने को मिलता है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर, अल्बट्रास पठार। तो ये थे हमारे प्रशांत महासागर की खाई और कुछ कटक हो गए, गर्त हो गया। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रखना। देखिए, आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए एक बार इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं सभी। सबसे पहले अटलांटिक महासागर के हमने देखा था कि अटल नाम का लड़का जो टेलीफोन चलाता है, अटल नाम का लड़का जिसके रॉकी और थॉमसन दो दोस्त होते हैं जो टेलीफोन चलाते हैं, वो भी नया फ़ोन लेना चाहता है, जो उसमें घर वालों को बोल देता है, लेकिन घर वाले कहते हैं डफर सारा लोन कौन चुकाएगा। उसका पारा चढ़ जाता है और चैलेंज दे के जाता है कि वो वालू साफ करेगा, ग्राउंड साफ करेगा और बोट चलाएगा। तो ये कटक हो गए थे अटलांटिक महासागर के। इसके अलावा यहाँ पर प्यूर्टोरिको खाई, रोमसे खाई और दक्षिण सैंडविच खाई देखने को मिलती है। उसके बाद हमने हिंद महासागर के देखे थे कटक। कौन से? हिंद वाले जो होते हैं चंगे रहते हैं, सेंट लगाते हैं, तो चैगोस कटक और चैगोस सेंट पोल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पोल कटक देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने कुछ वर्ग के नाम से देखे, जैसे कार्ल्सबर्ग और कारगुरेन सासबर्ग कटक। ठीक, उसके बाद हमने द्वीप के नाम से याद किए थे, सैकोत्रा, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर कटक। ये द्वीप भी है और कटक भी है। फिर हमने देखा था यहाँ पर कि अंगुलहास कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कटक देखने को मिलता है। यहाँ पर एक खाई है डायमेंटिना फ्रैक्चर जोन जिसको बोलते हैं, और एक सुंडा गर्त है। उसके बाद हमने देखा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जब भी हमने याद किया तो शांति से याद करना है। रील बनाएंगे तो शांत रहना है, पान खाएंगे तो शांत रहना है, बैन लगा दिया बोलने पर, मर गए तो शांत हो गए, हप बोल दिया, प्ले खेलते समय और फेल हो गए तब शांति बनाए रखनी है। दूसरा हमने बताया था कि आलू खाएंगे, बैंगन खाएंगे, न्यू हर्बाइट्स हर्बल खाएंगे तो शांति बनाए रखेंगे, और पेरू चिल्लाना नहीं है, शांति बनाए रखना है। दूसरा हमने यहाँ पर कटक देखे, पूर्वी प्रशांत कटक और गालपैगोश कटक, और अल्बर्टास पठार देखा है, और टोंगा गर्त, कर्माडेक गर्त और चैलेंजर गर्त। तो ये थे हमारे महासागर के कंप्लीट। इसके अलावा एक ऊपर देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है लोमोलोशोव कटक। कौन सा? लोमोलोशोव कटक, ये आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो सब थे, कटक हो गया आज का हमारा टॉपिक।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना, और अच्छा सा कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।